आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली जो हम आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में और पूरी दिल्ली में एबीवीपी की गुंडागर्दी देख रहे हैं उसके बारे में है। अगर आप एबीवीपी देखिए है तो वो तथाकथित रूप में एक स्टूडेंट विंग बीजेपी का, परंतु बेसिकली वो बीजेपी की गुंडों की फौज बन के निकल के आ रही है। उनकी जो दिन दहाड़े गुंडागर्दी हुई है रामजस कॉलेज में, जिस तरह से प्रोफेसर्स को पीटा गया है, जिस तरह से गर्ल स्टूडेंट्स को पीटा गया है, जिस तरह से जर्नलिस्ट को पीटा गया है, और उस पर वर्चुअली कोई भी एक्शन नहीं हुआ। इतना समय लगा है, इतने दिन के बाद 22 तारीख के इंसिडेंट के बाद आज जाके होम मिनिस्टर ने उस पर कोई रिएक्शन भी दिया है और कहा है मेरी पुलिस कमिश्नर से बातचीत हुई है। एबीवीपी की ये गुंडागर्दी की यह शुरुआत नहीं है, इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। आप देखिए एबीवीपी शुरू से 2006 में उज्जैन में प्रोफेसर सबरवाल का इंसिडेंट हुआ था, जहां पर दिन दहाड़े वहां पे प्रोफेसर को पीटा गया था, उनकी मौत हुई थी। उस समय में मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की शह थी एबीवीपी के पास, और आज वो शह पूरे देश भर में मौजूद है और एबीवीपी की गुंडागर्दी हर कैंपस में निकल के आ रही है। इसके कई इंसिडेंट्स हुए हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुए हैं, पटना यूनिवर्सिटी में हुए हैं और आज दिल्ली के कैपिटल में भी हो गया है। और ये गुंडागर्दी जो एबीवीपी और बीजेपी सपोर्टर्स कर रहे हैं, ये रियल वर्ल्ड में तो चलती भी है, उसी के साथ साथ ऑनलाइन भी चलती है। यही गुंडागर्दी ट्रोल्स के साथ रूप में आती है। और ऑनलाइन अगर आप देखिए, सेक्सुअल अब्यूजेस महिलाओं के खिलाफ एक बहुत कॉमन चीज है। डेथ थ्रेट्स भी दी जाती हैं, रेप थ्रेट्स भी दी जाती हैं, और ये सारे लोग जो डेथ थ्रेट्स रेप थ्रेट्स देते हैं, इनको बीजेपी के बड़े बड़े नेता फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी इन्हें फॉलो करते हैं। कई ऐसे हैंडल्स को जिनको ट्विटर ने सस्पेंड किया है फॉर गिविंग रेप थ्रेट्स एंड यूजिंग सेक्सुअली अब्यूजिव लैंग्वेज। इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को प्रधानमंत्री अपने घर भी बुलाते हैं जब वो एक डिजिटल मीडिया इंटरैक्शन करते हैं। ये सारे ट्रोल्स प्रधानमंत्री के साथ अपनी फोटो ट्वीट भी करते हैं। सो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे वो एबीवीपी की गुंडागर्दी हो जो रामजस कॉलेज में हो रही है या जो ऑनलाइन हो रही है, इसमें सरकार की शय है। जब एबीवीपी के गुंडागर्दी के खिलाफ जसमेहर कौर बोलती हैं और ऑनलाइन जाती हैं और कहती हैं कि मैं एबीवीपी से नहीं डरती हूँ, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की 20 साल की स्टूडेंट, एक कारगिल शहीद की बेटी, उनके खिलाफ भी रेप थ्रेट आता है और एक एक्सप्लिसिट रेप थ्रेट आता है। और आप मुझे बताइए कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली जो दिल्ली पुलिस है उसने क्या किया है? ये वही पुलिस है देश भर में जो एक कार्टूनिस्ट एक कार्टून बना दे, कोई एक लाइन लिख दे बीजेपी के खिलाफ, 24 घंटे में लोग जेल के अंदर होते हैं। जिस प्रकार की रेप थ्रेट जसमेहर कौर को मिली है, गुरमेहर कौर को मिली है, क्या वो कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस को नहीं लग रहा है? दिल्ली पुलिस को इस बात का जवाब देना होगा कि उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। एनसीडब्ल्यू को इस बात का जवाब देना होगा कि उन्होंने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया है। और अगर आप देखिए इस पूरी प्रोसेस में बीजेपी का एंटी विमेन कैरेक्टर साफ निकल के आ गया है। और बीजेपी के एंटी विमेन की कैरेक्टर की हिस्ट्री, चाहे वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो स्नूपगेट में एक महिला के पर्सनल हिस्ट्री पे स्नूपिंग करते हैं, चाहे जो बीजेपी में सेक्स रैकेट निकल के आया है जो कच्छ में हुआ है, और जो विजय जॉली का मामला निकल के आया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पे रेप का उनका इल्जाम है। बीजेपी को, प्रधानमंत्री को, इस देश की सरकार को अब इस बात का जवाब देना होगा कि महिलाओं को दिन दहाड़े क्यों पीटा जा रहा है, महिला स्टूडेंट्स को क्यों पीटा जा रहा है, महिला जर्नलिस्ट पे क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको क्यों धमकियां दी जा रही हैं, और गुरमेहर कौर पे क्यों जो रेप की थ्रेट है उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। मैं एक छोटा सा वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ, ये बहुत फनी आपको ये लग सकता है। एक रेस है जिस रेस में जो शख्स पिछड़ रहा है वो आगे बहुत तेजी से दौड़ता है और जो जीत रहा है उसे पीछे छोड़ देता है, और जो जीत रहा था जो पीछे अब रह गया है वो उसको थप्पड़ मारता है, यानी कि अहिंसा पे उतरता है। ये वीडियो में साफ है, बहुत फनी आपको लगेगा कि एक रेस में दो खिलाड़ी दौड़ते हैं और दौड़ में जो पीछे वाला खिलाड़ी है वो आगे निकल जाता है, और आगे निकलने वाला खिलाड़ी पीछे जब रह जाता है तो अहिंसा पे उतर के थप्पड़ मारता है। ये अगर आप अपना गूगल करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा। यही आज हाल एबीवीपी जो है वो छात्र संगठन, चाहे जेएनयू हो, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो,
आप वाद और विवाद में किसी भी मुद्दे पर आपकी सहमति हो सकती है, आपकी सहमति नहीं हो सकती, लेकिन इस देश में वाद और विवाद से रास्ते जो है वो बनते आए हैं। जब आपको लगता है कि आप वहां स्टैंड नहीं कर सकते हैं, रामजस कॉलेज में जिस मुद्दों पर भी चर्चा के लिए बुलाया गया था, उस मुद्दों पर चर्चा में हमें खुशी होती अगर एबीवीपी हिस्सा लेती और वाद विवाद से उस प्रतियोगिता में उसको जीतती, और जो लोग हारते वो कहीं ना कहीं सहमत होते, आपसे दिखते कि हाँ आपकी बातों में तर्क था, लॉजिक था। लेकिन अब ये तय हो चुका है इस देश में कहीं भी कोई भी वाद विवाद जो है वो डिबेट की कोई जगह नहीं रह गई, ये तय कर दिया है। क्योंकि अब जिस तरीके से लोग हिंसा पे उतर आए हैं, पथराव पर उतर आए हैं, और मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही 1995 में, आज 21 साल से ऊपर हो चुके हैं। इस तरह का माहौल मैंने भी अपने छात्र राजनीति से आज तक नहीं देखा, जिस तरह का माहौल हम आज पूरे देश के विश्वविद्यालयों में बनते हुए देख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये बहुत अलार्मिंग है। इससे खतरनाक स्थिति पैदा नहीं हो सकती कि आप हिंसा पे उतर आए, आप पथराव पर उतर आए हैं, और जिन पे आप जो घरों में बैठे आपकी बात से सहमत नहीं, आपके तर्कों से सहमत नहीं है, उन्हें आप बलात्कार या रेप की धमकियां तक देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डर आता है क्योंकि जिस कानून को आप उम्मीद करते हैं कि जो आपको बलात्कार की धमकी दे रहे हैं घर बैठे, जो आपको पथराव का से अपना शिकार बना रहे हैं, आप एक कानून है उनसे ऊपर जिससे आप उम्मीद करते हैं, लेकिन वो कानून भी किस तरीके से घुटने टेकता हुआ दिख रहा है। एक और वीडियो है जो मैंने शेयर किया है जिसमें एसएचओ मॉरिस नगर थाने जो महिला है वो किस तरीके से जो एबीवीपी के लोग हैं, जो वो प्रोटेस्ट स्टूडेंट का जो मॉरिस नगर थाने तक का मार्च है उसे नहीं होने देना चाहते, और एसएचओ गिड़गिड़ा रहे हैं, बकायदा गिड़गिड़ा रहे हैं उन छात्रों के सामने। आप इस वीडियो में उसे भी देख सकते हैं कि एसएचओ को कानून के दायरे में रहते हुए उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन वो पूरा इन्हें रोकने में नाकामयाब रही पुलिस। और ये वही लोग हैं जिनके चेहरे पहचानने में देर नहीं लगनी चाहिए, ये वही लोग हैं एबीवीपी के जो जेल में पत्थर भर के लाए, जिन्होंने धमकी इस वीडियो में दे रहे हैं कि अगर ये मार्च हम लोग बिल्कुल नहीं निकलने देंगे, इसका रास्ता बनाने की भी पुलिस अगर कोशिश करेगी वो रास्ता नहीं बनने देंगे। अगर रास्ता बनाने की पुलिस ने कोशिश की तो क्या होगा, ये कहा और बाद में ये दिखा भी कि बकायदा ये वो चेहरे हैं एबीवीपी के, आप बिल्कुल इनको साफ पहचान सकते हैं। मॉरिस नगर की पुलिस इन चेहरों को नाम से, इनके बैकग्राउंड से जानती है, सारे सबूत है इनके पास, जिन्होंने जर्नलिस्ट के ऊपर, प्रोफेसर अध्यापकों के ऊपर, छात्रों के ऊपर पथराव किया है। बात यही है साफ सी कि पूरा संरक्षण केंद्र की मोदी सरकार को और पूरी तरह से छूट दिल्ली पुलिस द्वारा एबीवीपी के इन गुंडों को मिल चुकी है कि आप कोई वाद विवाद पर किसी में भी हिस्सा नहीं लेंगे, जो उनकी लाइन है उसे ही आप फॉलो करेंगे। अगर आप उसे फॉलो नहीं करते तो आप एंटी नेशनल या एंटी इंडियन की श्रेणी में आपको रख दिया जाएगा और उसके बाद आपको अंजाम भुगतने के लिए छोड़ दिया जाएगा। मेरे को भी सरेआम धमकी आई है और धमकी देने वाला बहुत दुख की बात है। धमकी तो नहीं कहूंगी, उन्होंने साफ कहा कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। अगर आप सीधे सीधे कुछ कहते हैं, अगर सीधे सीधे नहीं कुछ कह रहे, तो हम इन जैसे लोग जो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, इनका भी अगर समर्थन के लिए वे बाहर आते हैं तो हमें अंजाम भुगतने के लिए, तो वो अंजाम अगर कानून के दायरों में हमें मिलता है, वो सजा अगर हमें कानून के किसी दायरे में, किसी कानून के तहत मिलती है, हम उस सजा को भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन अगर वो धमकी चाहे बलात्कार की हमें दी जा रही है, चाहे अंजाम की, अगर वो कानून के दायरों से बाहर है, तो मुझे लगता है फिर कानून जो है वो कानून जिसके हाथ में, इनके हाथ, पुलिस के हाथ में, इन गुंडों के हाथ में आ चुका है। इनके कानून चलेंगे और ये गुंडा राज चलेगा। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। मैं बस दुख हुआ इन सब चीजों को देखकर, जिस तरह से धमकियां, मैं फिर कहूंगी हम इन्हें एक सिर्फ अगर फौजी की, शहीद फौजी की बेटी के तौर पर अगर ना भी देखे, जिसे कहा जा रहा है कि उसकी आड़ लेकर ये सब चीजें की जा रही है, शर्म आती है। मुझे लगता है कि आप किसी के ऊपर भी, हम पर, पत्रकारों के ऊपर बहुत से इस तरह की धमकी और बलात्कार की, ऐसा नहीं है पहली बार किसी महिला को मिली है, हमें भी मिलती आई है धमकियां जब से केंद्र में मोदी सरकार आई, और उन लोगों द्वारा मिलती आई है जिन्हें केंद्र में मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे हैं ट्विटर पे, उन लोगों ने हमें धमकियां दी है। और स्टोन पैल्टिंग वाला पहला मामला नहीं है, मेरे जैसे खुद इसका शिकार जो है 9 अगस्त क्रांति दिवस वाले दिन हो चुके हैं, क्योंकि इनके खिलाफ आपने आवाज उठाई, स्टोन पैल्टिंग हुई, मैं उसमें घायल हुई, लेकिन आज केस जो है वो मेरे ऊपर चल रहा है, ना कि जिन्होंने पत्थर किया। तो ये इनकी जो हम देख रहे हैं, इनकी जो एक लाइन खींची जा रही है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं और हम बिल्कुल जो आवाज है
उसका पूरा रास्ता जो वाद विवाद का है, किसी भी मुद्दे पर, कोई भी इस देश के अंदर मुद्दा है उस पर वाद विवाद से आपको जीतना होगा। अहिंसा से आप कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। मैं अलका जी और अतिशी जी को बस थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हुए कहूंगी कि अलका जी ने 95 की बात करी और मैंने 5 साल पहले ही DU छोड़ा है। और DU और JNU वो कैंपस था जो यूनाइट होता था किसी भी चीज के लिए, हम यूनाइट होते थे। जब दामिनी का रेप हुआ, जब 16 दिसंबर का कांड हुआ तो पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनाइट हुआ था, पूरा JNU यूनाइट हुआ था, वहां कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। पर 2 सालों में देश में क्या ऐसा हो गया है कि इतनी असंवेदनशील हो गई है, मतलब ABVP के नाम पे जो खुली गुंडागर्दी चल रही है बीजेपी की, जो एंटी विमेन पॉलिसी है, एक तरह से हम इसको पॉलिसी ही कहेंगे। 2 साल में जब मोदी सरकार ने अपनी पूरी की है तो उनके 2 साल में उनके पास महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया, कोई शब्द नहीं थे उनके पास। तो आज तो खुल के दिख रहा है कि ABVP किस तरह से एंटी विमेन बात कर रही है, एंटी विमेन एक्टिविटी कर रही है। वाद विवाद तो बहुत दूर की बात है, वो तो अपने खिलाफ एक शब्द सुनना भी नहीं चाहते और ना ही कहीं देखना चाहते हैं। और ये DU नहीं था, ये JNU नहीं था, ये कहीं ना कहीं आप सब भी महसूस करते होंगे कि वो एक स्वतंत्र आवाज थी जो DU और JNU से निकलती थी। पर आज पूरे देश में जो यूनिवर्सिटी को ABVP कैप्चर करने की कोशिश कर रही है केवल गुंडागर्दी के माध्यम से, ये बहुत एक आम छात्रा है और ऐसे कई छात्राएं हैं DU में जो निकल के आती हैं। पर क्या ABVP ऐसी स्टूडेंट्स को, ऐसी फीमेल स्टूडेंट्स को डराना चाहती है? मैंने गुरमेहर कौर का जो वीडियो है वो सुना। शी सेड कि आई एम स्कैर्ड एंड व्हाई शुड नॉट आई बी स्कैर्ड। मतलब उन्होंने एक आवाज उठाई तो आज वो भारत में रहे, मतलब वो भारत की नागरिक है, वो देश की एक सम्मानित महिला है, आज वो डरी हुई है। तो क्या ABVP, क्या BJP ये संदेश देना चाह रही है देश की महिलाओं को कि अगर तुम कुछ भी आवाज उठाओगे, अगर तुमने कुछ भी ABVP BJP के खिलाफ बोला तो आपके साथ बलात्कार हो जाएगा? क्या ये एक पॉलिसी, क्या ये एक तंत्र, क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये सरकार चला रहे हैं मोदी जी इस देश के अंदर? तो ये बहुत ही सोचने की, दुख की, और बिल्कुल हम ये कहें कि आज 2 सालों में जो महिलाओं की दयनीय स्थिति हो गई है, आज महिलाएं बीजेपी की शासन में कहीं भी खुल के कुछ नहीं बोल पा रही है। जो भी कुछ बोलता है उनको सीधे एक धमकी मिल जाती है। एक तरफ तो बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, एक तरफ तो ABVP राष्ट्रवाद की बात करती है, और वहीं पे ABVP के लोग, ABVP के ट्रोल्स खुल के बलात्कार की बात करते हैं। तो ये तो भारत नहीं था, ये हमारा देश नहीं है। हमारे देश में महिलाओं की रक्षा हुई है, हमारे देश में महिलाओं का सम्मान है। और आज ABVP कहीं ना कहीं अपने गुंडागर्दी से ये खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो आज पूरा देश उनके साथ है, हर गुरमेहर कौर के साथ है, हर उनके आवाज के साथ है जो इस देश में महिला विरोधी बात करेगा, जो DU में महिला विरोधी बात करेगा, हम खुल के उनके साथ है। आज DU यूनाइट है, JNU यूनाइट है, ऐसे हर आवाज के खिलाफ। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी। और ये DU के स्टूडेंट, आई हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ DU एंड दिस इज द पेन दैट आई हैव। आई लेफ्ट DU जस्ट 5 years ago और ये DU नहीं था, जिस DU को हमने छोड़ा था वो DU नहीं है। तो 2 साल में ABVP या 2 साल में BJP की सरकार ने जो DU को एक तरह से गुंडा राज बना दिया है, तो शायद DU या पूरा देश अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा। थैंक यू।